जो किसान भाई अपने कपास की काश्त करना चाहते हैं और अगेती काश्त करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। इस वक्त भी सामने कपास की अगेती काश्त के लिए इन्होंने इंटर क्रॉप कर रहे हैं। ये फसल देखे, इसमें कुछ और भी काश्त है लेकिन इसमें कपास को अगेती तौर पर काश्त किया गया। अगेती जो फसल है उसके कितने फ़ायदे हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, ये वीडियो में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देखें ख़वातीन जो है वो कपास की जो है वो चोपा लगा रही हैं, चूंडी की मदद से वो कपास का बीज लगा रही हैं। तो ये कपास का बीज इंटर क्रॉप है। किस फसल के साथ ये कपास का बीज लगाया जा रहा है, जो पहले फसल इसमें लगी हुई है वो कब की लगी हुई है, और आज जो कपास का ये चोपा लगा रहे हैं ये कितने दिन बाद लगा रहे हैं, और इसके लगाने का मकसद क्या है, इंटर क्रॉप क्यों है, इसका इनको क्या फ़ायदा होगा। मेरे साथ किसान मौजूद होंगे, इंशाल्लाह उनसे मुकम्मल तफसील लेंगे, और जो इसके अंदर जो पहले से फसल मौजूद है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी फसल है, और ये सारी तफसील भी। और किसान से ये भी पूछूंगा कि कपास अब जो इतनी अगेती आप काश्त कर रहे हैं इसका आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये सारी तफसील इंशाल्लाह इस हमारे इस वीडियो में होगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। आगे बढ़ता हूँ, किसान का इंटरव्यू भी करता हूँ और आपको ये सारी दिखाता हूँ कि ये कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, और ये अगेती जो काश्त कर रहे हैं इस इंटर क्रॉप में और कौन सी फसल है। आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी। तो किसान भाई ये देखें, ये पहले जो इन्होंने फसल काश्त की हुई है वो है धनिया की फसल। ये देखें, ये धनिया इन्होंने काश्त किया हुआ है, और ये सारी आप देखें, एक साइड के ऊपर धनिया है, दूसरी साइड के ऊपर मिर्च है। यानी कि धनिया और मिर्च के बिल्कुल दरमियान में जो है ये इसकी चूंडी की मदद से ये कपास लगा रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि अब एक खेत में एक फसल से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना एक खेत के अंदर दो दो तीन तीन फसलें लगाने से फ़ायदा होता है। तो ये जो फ़ायदा होता है इसका ये है कि आपके पानी की बचत हो जाती है, आपके जो आप इसको करते हैं, ज़मीन की तैयारी करते हैं उसमें आपकी बचत हो जाती है। फिर एक ही खाद में, एक ही स्प्रे में आपकी दो तीन फसलें इकट्ठी हो जाती हैं, और जब ये इकट्ठी होती हैं तो वो आपको ढेर सारा जो है वो फ़ायदा दे जाती हैं। आपका ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, ख़र्चा कम हो जाता है। तो आप ये देखें, ये इस वक्त ये बीज जो है वो लगाया जा रहा है कपास का, और कपास का जो बीज है आपको पता है कि आगे मौसम कपास का आ रहा है। तो इस बार जो है गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी सारी बातें कर रही है कि कपास की काश्त करें। किसानों को कह रहे हैं कि जी आप कपास की काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी फसल साबित होगी। लेकिन महकमा ज़राअत जो है वो कपास के लिए क्यों कर रहा है, वो अगला व्लॉग इंशाल्लाह महकमा ज़राअत के किसी ऑफिसर के साथ मैं करूँगा, और वो ये सारी तफसील बताएंगे। तो आज जो है मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी काश्त की हुई है। उनसे ये पूछूंगा कि ये दो दो तीन तीन फसलें जो आपने लगाई हैं इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, और ये अगेती जो आप कपास लगा रहे हैं ये कौन सी वैरायटी है, और इस वैरायटी को जो आप काश्त कर रहे हैं इसमें ये कितने अरसे में ये तैयार हो जाएगी, और उससे पहले ये जो आपने धनिया और मिर्च लगाई है ये कैसे तैयार होगी। ये सारी तफसील इंशाल्लाह इनसे करता हूँ जी। तो किसान भाइयों, मेरे साथ ये किसान भाई मौजूद हैं, इनसे किसान सब तो पहले से ही अपना नाम दसो। मोहम्मद मुश्ताक। मलिक मुश्ताक साहब, ये दसो कि तुसा माशाल्लाह ये इंटर क्रॉप करेंदे पे वे एक खेत दे विच त्रै त्रै फसलां काश्त करेंदे पे हो, और इंदे नाल तुसा कपाह दी काश्त करेंदे पे। मेरे को तो बड़ी खुशी थी है क्योंकि लोग अक्सर हुण कपाह छोड़ी वेन, कपाह काश्त नहीं करेंदे। तुसा हुण माशाल्लाह कपाह भी काश्त करेंदे पे हो, ते मेरे को दसो कि इंदा क्या फ़ायदा है जेरे त्रै त्रै फसलां लेंदे पे हो। फायदा ये धाना जड़ा छोटी फसल है, एक महीने डेढ़ दी एक कटीज वेसी वाली तो फुट्टी तैयार थी वैसी, एक खर्चे दे त्रै चीज़ां तैयार थी वैसे, एक साइड दे मरा तैयार थी वैसी, 20-25 मण दी औसत आ वेंदी है। ठीक है, 30-35 मण फुट्टी दी आ वेंदी। इंदे नाल जट घाटे मुनाफे कोल बच थी वेंदी है, खर्चे दी बचत थी। सारी महंगी है सही जी। ये तो समझ च नहीं आती, पानी महंगे, खाद स्प्रे महंगी है, हर शे खर्चा ढेर है। ये दूसरा फसल न रहो कई शे पूरी नहीं थी। अच्छा, हुण मेरे को ये दसो कि ये तुसां जेरी ज़मीन तैयार की है जेरे वेले धाने रहावण पे वे, ये कितनी फुट दा बेड रखे वे, जेरी क्यारी बनाई है वे तुसां? 15 इंच 15 इंच दी। 15 इंच दी है। 15 इंच। अच्छा, 15 इंच दी, यानी कि ये बेड तुसां बनाए। अच्छा, उनदे बाद तुसां इहदे विच वाले धाने पहले ला दित्ते। ते धाने केड़े वक्त लावे, केड़ा महीना आई? दूजे दी 28 को महीना थी। महीना 28 को रहा है, जनवरी दी 28 को लाए वे, यानी कि एक महीना दे कुछ दी थी गए। हुण मार्च दी आज 6-7 तरीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, हुण मेरे को ये दसो
ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਈ ਆਵੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਠੜਾ ਦੇਸੀ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਸੱਠੜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਧਾਣੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਨ ਆ ਇਹ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੇਸੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਧਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਦੇ ਲੈਵੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਮਣ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਵੰਦੇ 30 ਕਿਲੋ ਇਹ ਕਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਏਕੜੇ 30 ਕਿਲੋ 30 ਲੈਣੇ 35 ਕਿਲੋ एकड़े लग वेंदे ठीक थी गया अच्छा देसी माशाल्लाह मैं देखदा पिया कि बड़ा खूबसूरत थी पे ਜੀ ਜੀ जे ते ए हुन कितने दी है तैयार थी वैसी ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਥੀ ਵੰਦੇ खन दिया गया ਇੱਕ हफ्ता खन भी आती थी इंदी बाद इंदी कटाई शुरू कर दे ਜੀ ਜੀ ਮੁੰਡੂ ਪਟੀ ਜੀ 15 रोजे को तुसा कटाई कर गए सो ਜੀ ਜੀ अच्छा अच्छा हुन ए दसो कि ए कपाह दा जेड़ा बीज रहंदे पियो ए किवें ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵੀ ਰਹਾ ਦਿਓ ਔਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਸੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਸੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਇਹ ਧਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੂ ਪਟੀ ਜੋ ਸੀ ਬੀਆ ਪਲੋ ਨਹੀਂ ਦਾ ਥੀ ਹੋਣਾ हाँ सही है ਥਈ ਚੋਪਾ ਲਾੜੀ ਤੇ ਫੁੱਟੀ ਦਾ ਵਾਲੋ ਫੁੱਟੀ ਤਿਆਰ ਸਪਰੇਆਂ ਸੀ ਥੀ ਫਿਰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਖਾਦ ਸੀ ਖੜਾ हम्म ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਰਾ ਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਥੀ ਸੀ ਖੜੀ अच्छा फुट्टी अगर अच्छी थी वने अच्छा फायदा दे वेंदी है ਜੈ ਜੈ अच्छा ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਆਰੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਲਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਕਿਤਨੇ ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆਵੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੇ 8 ਹਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅੱਠ ਹਾਲ। ਲੇਜ਼ਰ ਮਰਾਏ डबल लेजर कराए अच्छा ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੇਲਾ ਕਢਵਾਇਆ यानी कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੇਜ਼ਰ ਫਿਰੇ ਤੱਲੇ ਖਾਦ ਕੋਈ ਪਾਤੀ ਆਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰਮ ਮੈਂ ਡੀਏਪੀ ਲੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਮਾਰੂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਪੌਦੇ ਆ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਜਲਤੀ ਅਸਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 इधर जलती लोड़ के गई बूटे तो वो पानी चूसा पौधे ने ਹੂੰ ये फौरी असर दे देंदी है ਇਹ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਲੱਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ जे जलती ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਦੇਣੇ ਪਵੇ ਕਿੱਤੀ ਦੇਣੇ ਪਵੇ एक ਇਹ बोरी ਇੱਕ एकड़, ਇੱਕ ਬੋਰੀ एक ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਦ ਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੋ पानी को त्रीझा लगता पेगा ਤਰੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਹੁਣ ਤਰੀਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੇ ਦਿੱਤੀ पहले कह नहीं थी पहले तो पौधा छोटा है जाड़ छाड़ा रेंदे हाली तो ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ हाँ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪੇਸੋ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ नेट्रोफाल ਨੈਟਰੋਫਾਸ ਪੇਸੋ ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪੇਸੋ ना यूरिया नहीं ਯੂਰੀਆ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟਰੋਜ ਹਾਂ ਨੈਟਰੋਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 वो यूरिया वेच आवेंदी नेट्रो दे ਮਰਜ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ सोना खाद महाराज को नहीं मिलती ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸੋਨਾ ਇਹ ਕੋ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਰਚ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਰਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਏ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੇ ਪਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਚੋਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 नहीं घेनवे से हाली जरी 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਨਿਕਲਾ ਸੀ जी जी ਅੱਛਾ ਇनको बीज को धोते हुए तेजाब नाल जिवें धुईंदे जी जी तेजाब नाल धोते से अच्छा रूह सड़ गई है अच्छा वाले लगदा पे हुन अच्छा इनकी वैरायटी केड़ी दसेंदे पिया वे केड़ी वैरायटी है सुल्तान वैरायटी दसेंदा जेड़ा हथ जिथु घेना है अच्छा उन्हें सुल्तान ना दसे सुल्तान वैरायटी है जी जी अच्छा हुण दा 5th जनरेशन आई वधी है 4th जनरेशन आई वधी है ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 70 ਮਣ 80 ਮਣ ਔਸਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਗਦਾ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਮਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ बस ये वाले ना राधा खड़ा से तो डिठे से ना अखीन डिठा सोदा वो क्या पता की होनी अच्छा 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 ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿੱਠੀ ਖੜੇ ਵੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ अपने इलाके च खड़े ना सही हाँ 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 डिठे से बे चंगी लह गई है और भी अब क्या पता की में होवे बीज पिछो हण देखता नहीं आंदा बंदा ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ ਸੋ स्प्रे ताली जेड़ा टाइम आसे हाली ते अम्मा मैक्टन ते अमीडा थी सी को तेल लश्करी छेड़े वास्ते वास्ते तेला की लगदे अच्छा 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 महाराज को तेला लगदे सावा हाँ 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 ते लश्करी बाल लग जी को सही है बाकी को टाने छाने करूं तब कूल कच्चा करन वास्ते टाने की छी वेंदी है अच्छा टानिक वगैरह भी थी वेंदे ठीक है ठीक थी गया अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ ਸੀ ਖਰਚਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇ खर्चा है ढेर सारा जे 5-6 बोरे खाद घिन सी कम 7 बोरे ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਟੱਪ ਵੇਂਦੇ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 2 लाख ते एकड़ दे पहुंच वेंदे ਏਕੜ ਦੇ 2-1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਥੀ ਵੇਂਦੇ जी जी ਅੱਛਾ 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 ਆਮਦਨੀ ਕਿਤਨੀ ਥੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ देखो आमदनी फसल ते बड़ बन रेट पवे बनी दी ते गाल है देखो ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਬਣ ਵਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਲ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ इधर ना ते वल घाटा या वेंदे ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ जी जी बड़ी मेहरबानी सही बहुत अच्छी मालूमात देती है ਜੀ ਜੀ जी तो किसान भाइयों ये देखें ये
चूंटी की मदद से ये कपास का बीज जो है वो लगाया जा रहा है। आपको कपास का बीज भी चलता हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये फसलें जो हैं, 3 फसलें इसमें भी लगाई जा रही हैं। इंशाल्लाह ये कपास के ऊपर जो नए बीज आए हैं और जिसकी सिफारिशात कर रहे हैं महकमा ज़राअत वाले, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मेरा व्लॉग आ जाएगा, जिसमें महकमा ज़राअत के ऑफिसर से बात होगी, उनसे वैरायटियों के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी अच्छी वैरायटी हैं जो अब अगेती काश्त के लिए मौजू हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखाऊंगा। अभी जो है वो मैं ये देखें, किसान यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे भी साथ आते हैं। ये बीज पड़ा है, मैं आपको बीज दिखाता हूँ। इसको खोलो सही ज़रा। ये देखें जी, ये वो बीज है। कपास का जो इस वक्त लगाया जा रहा है। और ये ख़वातीन जो है ये लगा रही है। अच्छा, लगाने से पहले इसमें पानी लगाया गया है, जिसमें DAP खाद फ्लड की गई है। वो देखें, वो सामने ड्रम पड़ा हुआ है। ड्रम के अंदर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रम के ज़रिए इस वक्त किस तरह इसको जो है वो फ्लड कर रहे हैं। DAP खाद और फ्लड करने का तरीका एक आम सा तरीका है, बहुत से किसान भाई जानते हैं। ये जी, ये देखें, ये इस तरह ये खोला जाता है और ये पानी के अंदर शामिल हो रहा है। ये पानी आप देखें, ये आ रहा है और इस तरह ये पानी, ये आप जो रंगत देख रहे हैं सफ़ेद सी, ये खाद की वजह से है। और इस तरह ये इसको इतने तरीके से खोला जाता है कि इधर खाद का जो है वो भी, खाद भी पूरी हो जाए और 1 एकड़ में पानी भी पूरा हो जाए। तो इस तरीके से ये सारा ये किया जाता है और इस तरह ये पानी लगाया जाता है। तो ये तरीक़ेकार है। मैं आपको इसमें जो इन्होंने मिर्च लगाई हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मिर्च के पौधे हैं। एक साइड पर ये धनिया, एक साइड पर ये मिर्च। मिर्च का वक्फा तकरीबन कोई 6 से 7 इंच का है और धनिया जो है वो बिल्कुल साथ के साथ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब जो ये चोपा लगाया जा रहा है कपास का, तो ये 1 फुट के फासले पर हर पौधा ये लगाया जा रहा है, ताकि जब पौधा बड़ा हो, तैयार हो, तो वो अच्छे तरीके से वो फैल सके, अपने शाखें जो है वो कर सके। इसलिए 1 फुट के फासले के ऊपर ये लगाया जाता है। इसको 1.25 फुट के फासले पे भी लगाया जा सकता है, 1.5 फुट के फासले पे भी लगाया जा सकता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा, जड़ी बूटियों के लिए भी ये जो है वो शुरू में इसके अंदर फ्लड कर देते हैं, जड़ी बूटी की भी, और इसको जो फंगस लगती है उसके लिए कलोरी का जो स्प्रे है, इनमें से कलोरी था। अच्छा, कलोरी लोड़े दे वो फंगस नहीं लगाने दी ना, कोई ना मूला शूला होते जरा बेच सीबी लगदी है मुंडा जी जी, उनको फायदा दे देवेंदी जी। तो ये सारा आज तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी जी। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि कपास का जो है वो आज यहाँ पर बीज लगाया जा रहा है, और बीज को कैसे लगाया जा रहा है इस हवाले से सारी तफसील मैंने पूछी, किसान भाई से बात की। सादा से किसान है, उन्होंने सराकी में बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें इंटर क्रॉप है, मल्टीपल क्रॉप्स है, यानी कि इसमें धनिया भी है, इसके अंदर मिर्च भी है, सठरा जिसे बोलते हैं, देसी मिर्च जिसे बोलते हैं, वो भी है। और अब ये इसी के अंदर कपास का बीज भी लगाया जा रहा है। और आज जो कपास का बीज लगाया जा रहा, तो इसलिए मैंने आपको की, क्योंकि आपको पता है मार्च की शुरुआत है, आज 6 या 7 तारीख है। तो आज अगर ये लगा रहे हैं तो ये अगेती इनकी काश्त होगी कपास की। और इंशाल्लाह, क्योंकि अक्सर जो कपास है वो गंदम के बाद लगाई जाती थी, लेकिन अगर ये आज मार्च में लगा रहे हैं तो इनको बहुत सारा फ़ायदा होगा, औसत अच्छी आएगी। और उसके साथ साथ ये इंटर क्रॉप जो कर रहे हैं इसमें इनको 3-3 फसलों का फ़ायदा होगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दे इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।